सर, आपने कहा था कि इस एक मैप में एग्जाम के 5 सबसे मुश्किल सवाल छिपे हैं। बिल्कुल रोहन, 99% लोग इस नीली रेखा को सिर्फ एक नदी समझते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये नदी अपना रूप और नाम बॉर्डर बदलते ही बदल लेती है। आज हम घाघरा के इस सीक्रेट मैप को डिकोड करेंगे। ध्यान से देखना। सर, ये नीली लाइन भारत के बाहर से क्यों आ रही है? यही पहला ट्रैप है। लोग इसे यूपी की नदी मानते हैं, लेकिन इसका जन्म तिब्बत के पहाड़ों में होता है। स्क्रीन के टॉप पर देखो, मानसरोवर के पास स्थित मापचा चुंगो हिमनद, यहीं से ये दानव नदी जन्म लेती है। अच्छा, तो क्या तिब्बत में ही इसे घाघरा कहते हैं? नहीं, जैसे ही ये नेपाल के पहाड़ों में बहती है, लोग इसे करनाली कहते हैं। इसका बहाव इतना तेज होता है कि पत्थर कट जाते हैं। तो फिर ये घाघरा कब बनती है? मैप पर नेपाल यूपी की सीमा को देखो। जैसे ही ये मैदानों में उतरती है, इसका नाम बदलकर घाघरा हो जाता है। और ध्यान दो, अयोध्या के पास इसी के एक हिस्से या घाट को हम पवित्र सरयू के नाम से पूछते हैं। सर, ये दाईं तरफ इस बॉक्स में ये सांप जैसी आकृतियां क्या हैं? यही मेरा 20 साल का अनुभव कहता है कि एग्जामिनर यहाँ फंसाएगा। जब घाघरा मैदानों में शांति से बहती है तो वो सांप की तरह बल खाती है। इसे विसर्पण कहते हैं। और जब बाढ़ आती है तब ये अपना खतरनाक रूप ले लेती है। ये कई जलधाराओं में बढ़ जाती है, जिसे गुम्फित कहते हैं। मैप में नीले जाले को देखो, यही वो रूप है जो भयंकर तबाही लाता है। राप्ती और छोटी गंडक जैसी नदियां इसी नेटवर्क का हिस्सा बनकर इसका पानी और बढ़ा देती हैं। बाप रे, इतना पानी लेकर ये नदी आखिर जाती कहाँ है? नीचे एक बहुत बड़ा चमकता हुआ जंक्शन दिख रहा है। वो इसका अंतिम सफर है रोहन। यूपी से सीवान होते हुए ये बिहार में एंट्री मारती है। और नीचे देखो, छपरा के पास रेविलगंज में, यहाँ घाघरा अपना पूरा अस्तित्व भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा को सौंप देती है। दोनों नदियों का महासंगम। माइंड ब्लोइंग सर, मापचा चुंगो ग्लेशियर से लेकर रेवलगंज तक का पूरा मैप दिमाग में छप गया। अगर तुम्हें भी इस विजुअल मैप से घाघरा नदी याद हो गई है तो कमेंट्स में लॉग्ड लिखो। और अगली किस नदी का सीक्रेट मैप डिकोड करना है, कमेंट करके बताओ।